नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम डीसी ऑफिस जम्मू के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर एक बार फिर से अंकित लव इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी के बेटे और जयमाला जी के बेटे जो कि अंकित लव हैं। इस समय देखिए जो बैनर है प्रोफेसर भीम सिंह एसेट्स अनसर्व्ड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड अपॉन मी, यानी उनकी जो संपत्ति पर जिन लोगों ने भी संपत्ति को हड़पा उसके माध्यम से लोन लिया, अब उसकी लाइबिलिटी इन पर है। अरेस्ट दोज हु स्टोल मनी फ्रॉम जयमालाज अकाउंट, अरेस्ट दोज हु अनसर्व प्रोफेसर भीम सिंह प्रॉपर्टी, यानी जयमाला जी के जो अकाउंट से जो पैसा ड्रॉ किया है उन लोगों के, यानी उन लोगों को भी, उन पर भी शिकंजा कसा जाए। एक बार फिर से अंकित लव अकेले और इनके भाई हैं शायद पीछे, ये अपनी हक की मांग को लेकर आज काफी दिनों से ये प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली डीसी ऑफिस के बाहर आए। अंकित, आप फिर से यहाँ पर आए हैं आज? जी, फिर से आने की जरूरत हुई। मेरे बाप प्रोफेसर भीम सिंह का एक घर था जो उसने लोन असेंबली से लिया था बनाने के लिए। ये घर जल गया और जो जमीन थी जो हमारे पास उनके टाइटल डीड्स कोर्ट से उनके नाम पे है, जमीन हम तहसीलदार ने हमको बताया किसी और के नाम पे है लगी है ये जमीन, और आपको पता भी नहीं? वो अभी हमने रिसर्च किया तो तहसीलदार से हमने ये इन्फॉर्मेशन अभी आई, एक वीक पहले आई या 5 दिन पहले आई। तो अब हमसे अब पूछ रहे हैं जो ये लोन है असेंबली को, आप असेंबली को ये लोन वापस दो और इसके ऊपर इंटरेस्ट दो, जिस पे जो ये घर आपके बाप ने बनाया था ये घर जल गया। जमीन, वो जमीन किसके नाम है? वो विलक्षण सिंह के नाम है। तो वो लाइबिलिटी भी तो उनकी बनती है ना, आपकी कैसे बनती है? ये तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कह रहे हैं ये आपकी है। नहीं, आपकी है तो कहना था जिसके नाम कागजात होते हैं एज पर लॉ कानून उसी को तो दी जाती है ना, उसी की लाइबिलिटी। ये तो होनी चाहिए, लेकिन तो आपके नाम जो जमीन है तो आप कैसे, यानी करता धरता कोई तो देना? जमीन टाइटल डीड्स बाप के नाम में है, जो टाइटल डीड्स है वो बाप के नाम में है। तहसीलदार के किसी और के नाम लिखा है। तो ये भी अजीब है, कैसे तहसीलदार ने किसी और के नाम लिख दिया, क्योंकि कोर्ट के टाइटल डीड्स हमारे नाम में है, तो लाइबिलिटी तो वगैरह आपके नाम पे है। अच्छा, टाइटल आपके नाम पे है? वो बाप के नाम पे अभी प्रोफेसर भीम सिंह जी। तो लाइबिलिटी तो लोन भी उनके नाम का था। ये लोन उनको मिला था असेंबली से, क्योंकि वो एक्स लेजिस्लेटर थे। तो अब पूछ रहे ये आपकी लाइबिलिटी है इसको क्लियर करने के लिए, तो हम कह रहे हैं हमको अपनी जमीन वापस कराओ, ये टाइटल हमारे ना, ये रजिस्ट्री तहसीलदार के हमारे नाम पे कर दो। और हमको विलक्षण पहले भी कह रहा था कि आपके बाप की यहाँ पे जमीन कोई नहीं है, आप पैंथर्स पार्टी में नहीं हो, उसने मेरे को कहा आपके पास स्लिप भी नहीं है पैंथर्स पार्टी की, आपकी मेंबरशिप कहाँ है? तो ये इतना झूठ हमको कह रहे हैं, सबको कह रहा है, और हम भी डरते हैं वहां पे देखने के लिए अपने आप क्या हो रहा है, क्योंकि माँ की भी डेथ हो गई उनके घर में, उनकी बहन के घर में, और क्या पता हमारे भी कुछ होगा। आप किससे पूछोगे फिर? आपने डीसी मैम से बात की? हाँ, एक वीक पहले हम आए। तो क्या कहा उनसे, क्या रिस्पॉन्स? उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसमें देखेंगे क्या होगा। अब हम पूछ रहे क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है इससे ज्यादा? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है असेंबली से, क्या असेंबली झूठ बोल रही है हमको? असेंबली हमसे क्या पैसे निकालने की कोशिश कर रही है, फिर आप उनसे कुछ करो, ये भी क्राइम होगा। नहीं तो विलक्षण ने चोरी करी। अभी तो एक और 2 चीजें हैं, तो हम पूछ रहे हैं आप अभी कुछ करो। ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे, कब तक खत्म होगी? क्या होगा? क्या और चोरी हो जाएगी? कौन और मरेगा? और इसके पीछे हम भी आए आज कहने के लिए, क्योंकि विलक्षण के पीछे ये विलक्षण सिंह मनकोटिया है। जब माँ की मौत हुई हमने विलक्षण को बहुत बारी लिखा, माँ की जिंदगी वहां पे खतरे में है, आप कुछ करो, आप कुछ करो। उसने पुलिस पे नहीं गया, उसने एफआईआर नहीं लगाया, उसने माँ से वहां पे नहीं लिस्ट के लेके गया। हमने विलक्षण को, हमने पैसे भी दिए थे बलवंत को, लेकिन फिर भी वो उसने पैसे माँ को दिया, उसको माँ से वहां से निकाला, और अब पता लगा वो भी विलक्षण को सपोर्ट कर रहा है। वो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन कर रहा है? बलवंत सिंह मनकोटिया। वो विलक्षण को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, उनकी आपके साथ बात हुई थी। उन्होंने क्या आपको रिस्पॉन्स दिया? पहले कहा था आप हर चीज से मत चलो, आप विलक्षण से साथ चलो, ये हमको कहा था। उसने कहा था हर चीज से बहुत बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने कहा था। जी, उसके बाद उसने पहले भी कहा था, मैंने कहा था माँ की जिंदगी खतरे में है इसकी, मेरे नानी के घर में, आप उसको वहां से ले जाओ। क्या हाँ लेंगे, कभी नहीं लिया। अब माँ की मौत भी हो गई। उसके बाद उसने कहा आप ये केसेस ड्रॉप कर दो विलक्षण के साथ, ये मत कहो, ये ड्रॉप कर दो। ये भी एक और भाई ऐसे कर रहा है हमारे साथ। और आपके परिवार में खिचड़ी किस तरह की पकी हुई थी कि जब भी कोई, आपको हमने हमेशा देखा, अगर हमेशा शुरू से जब से आप जम्मू में आया, आपको हरदेव सिंह जी के साथ देखा, कोई भी प्रेस वार्ता हो, कोई मुद्दा, आप उनके साथ बैठे हुए दिखते हैं। आज जब भी आप अपनी कोई इस तरह की बात करते हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी को लेकर या जयमाला जी को लेकर, तो आपको अकेले हमने देखा, क्या उस समय उनका साथ होना आपके वाजिब नहीं है क्या? नहीं, वो मेरे साथ वो एसएसपी ऑफिस में थे एक वीक पहले, और हमने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था कोई बड़े टीवी चैनल को, तब भी वो थे। तो हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ करी, ये भी देख सकते हो। हमने कहा उनको आप मत आवाज,
आप बहुत लोग भी मत लाओ आज। हम अगर हम चाहते हैं यहाँ पे 100 लोग भी ला सकते हैं, लेकिन ये बात परिवार की बात है, ये पार्टी की बात भी नहीं है सिर्फ, क्योंकि अगर परिवार की बात तब रहती है अंकित जी जब चार दीवारी के अंदर हो, जब चार दीवारी से बाहर बातें आ रही हैं आपके परिवार की, काफी सुर्खियों में है। देखिए विलक्षण जी उनके आपने कहा मनकोटिया जी के साथ हो गए, हरिदेव सिंह जी आज आकर चल के आ रहा है इस परिवार के जो परिवारवाद जो चल रहा है इस समय काफी सुर्खियों में है। हाँ, सच। क्योंकि जिसमें कहीं ना कहीं पार्टी इसी की वजह से जो पैंथर पार्टी का ग्राफ है दिन ब दिन नीचे चलता जा रहा है। तो आप आज यहाँ पर खड़े हैं, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा, इंसाफ होगा? ये तो बहुत अफसोस है, क्योंकि ये तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पैंथर्स पार्टी को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विलक्षण सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया तो हर्ष जी गिर जाएं, वो निकल जाएं। उन्होंने कहा, उन्हें हमको कहा हम हर्ष जी से बदला करना चाहते हैं। ये मनकोटिया ने कहा हमको कि हम आपको कहा उन्होंने? हाँ, हम उनसे बदला करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलो, आप विलक्षण को सपोर्ट करो, ये सब कहा। लेकिन देखो यानी परिवार में भी पार्टीबाजी हो गई है, ये अब ग्रुप बन गए हैं। हाँ, ऐसे हो रही है भाई, या हमने ऐसे नहीं सोचा। आप सही कह रहे हो, परिवार में भी ऐसे हो रहा है। तो हम अब पूछ रहे हैं कि देखो हम तो पुलिस से गए, पुलिस में सारे सबूत हमने डाला, माँ के डेथ के बारे में भी, इन चीजों के, इन चोरियों के बारे में भी सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से, असेंबली से हमने डाले भाई। माँ की बैंक अकाउंट्स में पैसे निकल रहे हैं। आपने कहा कि हाँ, निकल रहे, पहले हमने पुलिस से पूछा, आप सीसीटीवी देखो, जो एटीएम ने किसने पैसे निकाला, जो दिन माँ की डेथ हुई किसने पैसे निकाला? उन्होंने कुछ नहीं किया। जब तक हर्ष भैया एसएसपी के ऑफिस में गए तब दिन हम एक साथ थे। फिर उसके बाद अब कह रहे हैं 10 दिन में मिल जाएगा फुटेज सीसीटीवी में। पहले वो ये भी नहीं कर रहे थे। सो हम कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, पुलिस कह दो कि डीसी सब कह दो ये इन्वेस्टिगेशन बंद, आप जो कह रहे हो वो सच नहीं है, इन्वेस्टिगेशन बंद, सॉरी। नहीं तो ये कोर्ट में ले जाओ। अगर आप को नहीं कर सकते फिर ये हाई कोर्ट में कर दो, वहां पे जज कर देगा। अगर ये इनोसेंट है तो क्या डर है? अगर जो हम कह रहे हैं सही नहीं है, अगर माँ और बाप बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने इतने दिल से काम किया लोगों के लिए, हम एक केस नहीं कर सकते? हमारे पास क्या पैसे नहीं है कोर्ट केस के लिए उनके लिए? फिर तो फिर मामला खत्म। चलिए धन्यवाद। इस समय हम अंकित लव जी हैं जो कि इंसाफ मांग रहे हैं, जो स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह और जयमाला जी के बेटे हैं। और ये देखिए परिवार की जब परिवार की बातें जब बाहर आ जाएं तो वो पब्लिकली हो जाती है। समझ नहीं आ रहा कि पैंथर पार्टी में किस तरह का, यानी कि पैंथर पार्टी का ग्राफ नीचे आ गया, यहाँ परिवारवाद सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से आज इन्होंने एक बार फिर से विलक्षण सिंह जी पर और मनकोटिया जी पर यानी इल्जामात लगाए हैं कि वो लोग मिले हुए हैं। उन्होंने मुझे जो बातें थी हमने इनके जुबानी आप तक लाई हैं, पर ये जो अंकित लव है आखिर चल क्या रहा हमें भी समझ नहीं। आज डीसी ऑफिस में अपने इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो जमीन थे इनके पापा की, यानी टाइटल इनके नाम से है पर जमीन किसी और के नाम पर है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जयमाला जी के जो अकाउंट से जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी अकाउंट से पैसा निकला है, आज तक उसके भी कोई भी हमें यानी उस पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ पार्टी और एक तरफ परिवार है, यानी दोनों में किस तरह से मिंगल हुआ हमें खुद समझ नहीं आ रही कि पहली बार इस तरह का विचित्र परिवार देखा, पहली बार इस तरह की चीजें देखी जो पार्टी के साथ कहीं ना कहीं परिवार और परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टी का ग्राफ जो है दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। अब देखना यह कि विलक्षण सिंह जी को जो बातें ये कह रहे हैं क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा, क्या सत्य वो सामने आ पाएगा, आखिर जयमाला जी का मौत का सही कारण क्या था, या प्रोफेसर भीम सिंह जी प्रॉपर्टी जिस तरह से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उसमें भी गोलमाल किया गया, कौन कौन लोग उसमें मुलविस है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।